वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल से न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी वे में जो है आपको मैं करा दूंगा, तो ध्यान से पूरी क्लास को सुनिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहे कैलकुलेट करो वैल्यू एडेड बाय द फॉर्म ए एंड द बी। और आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चीजें क्या दे रखी है, आपको ये देखना पर्टिकुलर्स में आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको डोमेस्टिक सेल्स बाय फॉर्म ए दे रखे, चलो उसको छोड़ दो। हमें सिंपल क्या कहा, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने क्या, वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चलो बताओ, जल्दी बताओ। वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ क्या होता है। वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही होता है फॉर्मूला। चलो फिर, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला पार्ट करना है हमें। सबसे पहले मैं फर्म ए का निकाल रहा हूँ। तो फर्म ए के लिए मेरे को क्या क्या गिवन है, हमें वो देखना है। डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए दे रखा है मेरे को, क्या दे रखा है, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको वो केसेस याद करने हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे, कि एक्सपोर्ट को कब ऐड करना और इम्पोर्ट को कब ऐड करना है। ठीक है, कब इंक्लूड करना है, कब एक्सक्लूड करना है, ये बताया था आपको कल। ठीक है, तो अब आपको बताना है डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए। बेटा आपको ना पूरा लिखना है, यहाँ पे पूरा लिखोगे आप पहले, कि क्या। सर आप ये लिखेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज इक्वल टू, देन यू विल हैव टू राइट डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए प्लस। अब डोमेस्टिक सेल्स रहेगी तो मैं एक्सपोर्ट को ऐड करूंगा नहीं करूंगा, फर्म ए की करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1000। तो आपको क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, प्लस में क्या करोगे, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो हमने क्या कहा था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन हो गया, या तो हमें परचेजेस गिवन हो गया। तो परचेजेस बाय फर्म में कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सिंपल सरल भाषा में मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के बताता हूँ कि आपको कैसे लिखना है, क्या करना है। देखो, यहाँ आप लिखेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, बाय फर्म ए इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए प्लस एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए माइनस परचेजेस बाय फर्म ए। ये आप लिखेंगे, फिर आपको इसकी जो है वैल्यूज को पुट करना है। अब जब आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 5000, ये आ गया 4800 रुपीज लगा देना है आगे। ठीक है, और आखिरी में हमें जो वैल्यू देगी करोड़ की बने, तो करोड़ हम इसमें लगा देंगे। तो 48 करोड़ आ गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, यानी फॉर्म ए का। हाँ जी। तो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट करते हैं अब। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्टली सेल्स गिवन है, तो सेल्स बाय फॉर्म बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेल्स बाय फॉर्म बी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इसमें हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है परचेजेस, तो हम परचेजेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल चीज है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे परचेजेस को बाय फर्म बी। ठीक है, तो सेल्स कितनी गिवन है, सेल्स हमें गिवन है 2940 माइनस 1300। तो ये कितना आ जाएगा आपका, व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, दिस कम्स टू बी योर 1640 करोड़, 1640 करोड़। आगे लगा दो रुपीज का सिंबल। तो दिस वाज योर आंसर फॉर दी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनना समझना। यहाँ पे आपको वैल्यूएटेड बाय फॉर्म ए और बी निकालना, वही सेम चीज है। तो मैं आपको सिंपल सीधी भाषा में बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, किस किस चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकाला है वैल्यू एडेड बाय द फॉर्म ए एंड बी। तो सबसे पहले हम वो निकालते हैं। तो अगर हम वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए निकाल रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या लेंगे, यहाँ पे देखो। सबसे पहले हम, एक मिनट में आपको ना हाईलाइट करके ही दिखा देता हूँ। चलिए, तो हमने कहा सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सेल्स सेल्स बाय फॉर्म ए लेंगे। सेल्स ए बाय फॉर्म नहीं है, ये सेल्स बाय फॉर्म ए है। ठीक है ना, फॉर्म नहीं आएगा, फॉर्म आएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म ए 500 हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें चेंज इन स्टॉक लेंगे। क्यों लेंगे भैया चेंज इन स्टॉक, बताओ।
क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स यदि चेंज इन स्टॉक गिवन है फॉर्म ए का, यस गिवन है भैया, कितना गिवन है चेंज इन स्टॉक फॉर्म ए का, 20 दे रखा है, तो हम इसको भी ले लेंगे। तो चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म ए। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, यानी परचेजेस को माइनस करेंगे। परचेजेस बाय फॉर्म में कितना गिवन है, जी पॉइंट पे गिवन है आपको 320 गिवन है आपको, कितना गिवन है 320। तो परचेजेस बाय फॉर्म ए। ठीक है, तो इन सबको क्या करना है हमें, देखो इसको और इसको तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 500 प्लस 350, 350 सॉरी, 500 प्लस 20 माइनस 320, तो ये आपका आ जाएगा 200। तो यानी कि फॉर्म, सबसे पहली चीज, फॉर्म ए से हमारे पास कितना आया, 200 आया फॉर्म ए का वैल्यू एडिशन। ठीक है, फिर हमें निकालना है फॉर्म बी का। फॉर्म बी का निकाल के देखते हैं। फॉर्म बी के लिए सेल्स बाय फॉर्म बी लेंगे, तो द जनरल गवर्नमेंट आ गई यहाँ पे, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो सेल्स बाय फॉर्म, अरे सेल्स बाय फॉर्म बी टू द जनरल गवर्नमेंट दैट इज 100, ये लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लेंगे, सेल्स बाय फॉर्म बी टू हाउस होल्ड। सेल्स देखो कहाँ का हुई है, फॉर्म बी से हुई है हाउस होल्ड को 350 की। ठीक है, फिर अच्छा ये बताओ, हमने ये जो आखिरी में जे पे गिवन है सेल्स बाय फॉर्म ए टू पी, ये हमने क्यों नहीं लिया। फॉर्म ए ने सेल करी ए को, ए ने, फॉर्म ए ने पी को, क्योंकि भैया हमारे पास टोटल सेल्स ऑफ फॉर्म ए गिवन है 500, उसमें ऑलरेडी 200 इंक्लूडेड है। बट एक यहाँ पे ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है कि ये जो फॉर्म ए ने सेल किया फॉर्म बी को, वो फॉर्म बी के लिए परचेसेस है। समझ रहे हो, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको परचेजेस बाय फॉर्म बी गिवन नहीं है, लेकिन आपको सेल्स बाय फॉर्म ए टू बी गिवन है। जिसका मतलब ये भी निकल के आता है कि जो बी फॉर्म है उसने फॉर्म ए से वो परचेज किया है, तो यानी ये परचेजेस बाय फॉर्म फ्रॉम फॉर्म ए हो जाएगा। ठीक है ना, 200। तो इसलिए हमने इसको पहले वाले में इंक्लूड नहीं करा, पहले वाले में ऑलरेडी इंक्लूडेड है 500 के अंदर वो। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, सेल्स बाय फॉर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट हो गया, सेल्स बाय फॉर्म बी टू हाउस होल्ड हो गया। और कोई सेल्स गिवन है, नहीं गिवन है भैया। अब हमें निकालना चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी दैट इज 40 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी यानी 30, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और हमारे पास क्या जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। माइनस करना है हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या करना, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो गिवन नहीं है, पर परचेजेस हमें गिवन है, तो सेल्स बाय फॉर्म ए टू बी हम इसमें ले लें। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें हम क्या क्या लेंगे, देखो ये 100 लेंगे, प्लस करेंगे 350, 450, 450 में हम क्या करेंगे, ऐड 40 माइनस 30 दैट इज 10 ऐड करेंगे, तो 460 हो जाएगा इन दोनों का करके। ठीक है, और माइनस करेंगे 200, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्म बी का क्या आ गया, 260 आ गया। तो यहाँ लिखते 260 फॉर्म बी की क्या होगी, वैल्यू एडिशन हो गई। ठीक है, देन अब पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब आगे कह रहा है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालो एट मार्केट प्राइस। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है मार्केट प्राइस में, तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे, ये क्या है और ये क्या है, बताओ, जल्दी बताओ। ये है हमारा जीवीए एट ऑफ ए फर्म, और ये क्या है, जीवीए ऑफ बी फर्म। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एपी। लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, फर्म्स को ऐड करते हैं या सेक्टर्स को ऐड करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को, वो क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। तो ऐड करोगे कितना आएगा, 460, तो ये 460 क्या होगी आपकी, इसकी जीडीपी एट एमपी होगी। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब निकालना है एनडीपी एट एफसी। ठीक है, अब देखो, अब वही पहले वाली ट्रिक्स आ जाएंगे जो नेशनल इनकम मैप पर कहे थे ना। आपको क्या निकालना है, वो बाहर देखो, एनडीपी एट एफसी निकालना है। क्या आपके पास है, जीडीपी एट एमपी है ना। तो ग्रोथ से नेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड या माइनस, क्या करेंगे भैया, डेप्रिसिएशन को ऐड या माइनस, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को। ठीक है,
फिर हमें एमपी से एफसी जाना है, तो क्या करेंगे? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडीज। क्या करेंगे? जल्दी बताओ। माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखो ना, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। सर यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको गिवन है 75, सब्सिडीज गिवन नहीं है, तो हम क्या माने उसको? जीरो अंडा मानेंगे, जीरो मानेंगे। और सर डेप्रिसिएशन भी गिवन नहीं है, क्या उसको भी जीरो मान ले? अब ये बताओ कि किस किस को लगता है कि इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन जीरो है? क्वेश्चन को देख लो और बता दो डेप्रिसिएशन जीरो है या कुछ और है। जो जो बच्चा जीरो बोल रहा है वो 100% गलत। क्यों सर? क्योंकि डेप्रिसिएशन का अनदर नेम हमने पढ़ा था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। किस किस को याद था कमेंट डाउन करके बताना। तो यहाँ पे 120 को क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। तो मतलब एनडीपी, एनडीपी एट एफसी हमें निकालना है। जीडीपी एट एमपी हमने निकाला 460, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 120, माइनस करेंगे 75 इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस करेंगे जीरो एज अ सब्सिडीज। तो यहाँ पर इन सब का टोटल जब हम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 265 करोड़। तो दिस वॉज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है नेट वैल्यू एडेड निकालो एट मार्केट प्राइस, मतलब एन बी ए एट एमपी निकालना है हमें, ठीक है ना? निकालें? शुरू करें? चलो सिंपल सी चीज है। सबसे पहले क्या लेंगे? सेल्स। जीडीपी एट एमपी निकालेंगे ना वैल्यू एडेड से। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स होगी 90, चेंज इन स्टॉक निकालो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 25 माइनस 15, दैट कम्स टू बी 10। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये टोटल 100 हो गया। 90 प्लस 10 100 हो गया। अब इसमें से वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करो 40। कितना आ गया? 50 आ गया। 50 क्या आया आपका? 50 आया आपका जीडीपी एट एमपी, यू कैन से जीबीए एट एमपी। क्या आया आपका वो? जीवीए एट एमपी कितना आ गया आपका? 90 प्लस 10 100 माइनस 40, दैट कम्स टू बी 50। आपको चाहिए क्या? एनवीए एट एमपी, दैट इज इक्वल टू जीवीए एट एमपी। ग्रोस से नेट पे जा रहे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 20 गिवन है हमें, तो 50 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 20। तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा एक मिनट। ओके ओके ओके, 90 प्लस 10 100, 100 माइनस 40, यहाँ पे आएगा आपका 60। 60 आएगा बेटा ये। एक मिनट रुको, इसको इरेज करके लिख देते हैं। ये आएगा आपका 60। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? 60 माइनस 20। तो फिर यानी कि आपका आंसर इन टोटल कितना आया? 40 आया, ठीक है ना? 40 करोड़ इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है? चले आगे। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको क्या निकालना है? जीबी एट एफ से निकालना है। सबसे पहले जीबी एट एमपी निकालेंगे। कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितनी? 500। चेंज इन स्टॉक कितना? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 20 माइनस 30, माइनस का 10 आ रहा है भैया देखो। 500 में से माइनस 10 करोगे 490 बचेगा, ठीक है ना? ये हो गया भैया। अब इसमें से क्या करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या करना है? माइनस करना है। तो क्या करेंगे इसमें? हम परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लेंगे 300। तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 490 में से 300 को क्या कर देंगे? हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ एक बार। 500 प्लस 20 माइनस 30 माइनस 300। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं एक बार के लिए। 500 प्लस 20 माइनस 30 माइनस 300, दैट कम्स टू बी 190। ठीक है, ये आया आपका जीबीए एट एमपी। अब हमें क्या निकालना है? जीबीए एट एफसी। और जीबीए एट एमपी हमें गिवन है। एमपी से एफसी जाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस एनआईटी करते हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करते हैं ना। माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज करते हैं। तो करो। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन है? बताओ कहीं पे गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है भैया।
तो उसको क्या कर लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो पहले एक बार करते हैं क्या, GVA@FC इज इक्वल टू GVA@MP कितना आया, 190, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स है 0 प्लस सब्सिडीज है 40, तो ये आ गया 230 करोड़। दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई, 230,000 आएगा, 1000 में गिवन है हमें वैल्यू, तो यहाँ पे करोड़ नहीं आएगा, यहाँ पे 1000 लिख लेना, क्या लिख लेना, 1000। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ तीन, ध्यान से सुनना समझना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कहता है फॉर्म ए ने बाय किया फ्रॉम फॉर्म एक्स इनपुट वर्थ रुपीज 500 करोड़। क्या करा उसने, फॉर्म ए ने बाय किया फ्रॉम फॉर्म एक्स, एक मिनट, ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर्म ए ने बाय किया फ्रॉम एक्स, फॉर्म ए ने क्या बाय किया फ्रॉम एक्स इनपुट वर्थ रुपीज 500 करोड़। फॉर्म ए ने बाय कर रही है फ्रॉम एक्स फॉर्म से, मतलब जो फॉर्म ए है एक्स फॉर्म से बाय कर रही है इनपुट्स 500 रुपए, 500 करोड़, ठीक है। और सेल करती है टू द फॉर्म द गुड वर्थ रुपीज 1000 करोड़। और सेल कर रही है किसको, फॉर्म बी को, यहाँ पे ना फॉर्म बी आएगा, ठीक है। फॉर्म बी को सेल करती है 1000 रुपए के, और टू द फॉर्म सी सेल करती है 700 करोड़। फॉर्म बी जो है बाय करती है फ्रॉम बाय इनपुट्स वर्थ रुपीज 200 करोड़, सेल करती है फॉर्म सी को गुड्स वर्थ रुपीज 1500 करोड़, फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज 2000 टू हाउस होल्ड। अच्छा चलो, अब इसमें ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कैसे कैसे करना है सोल्व, जैसे जैसे आपको जो जो वैल्यूज गिवन है ना वो आपको इसमें लिखते जानी है। सर कैसे, देखो यहाँ पे कहा फॉर्म ए ने बाय किया एक्स से इनपुट 500 करोड़, परचेजेस फ्रॉम एक्स है। तो यहाँ पे कितनी फॉर्म्स है, A B C D, या डी तक है या सी तक है, सी तक तीन फॉर्म्स है। वो कह रहे वैल्यूएटेड बाय फॉर्म ABC निकालो। तो आपको ऐसे टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ लिखोगे ABC, ऊपर लिखोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड, ठीक है। हमें वैल्यू एडेड निकालना है, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू एडिशन आता रहेगा, हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्म ए ने बाय किया एक्स से 500 करोड़ के, तो परचेज हुई फॉर्म ए की, तो यहाँ पे लिखा परचेज फ्रॉम एक्स 500 रुपीज, ठीक है। और उसने सेल करे फॉर्म बी को वर्थ रुपीज 1000 करोड़, तो सेल्स टू बी कितना आ गया, 1000 आ गया, ऐसे लिख दिया। और फिर सेल करा फॉर्म सी को 700 रुपए का, तो सेल्स टू सेवन, सी आ गया 700, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट भी आ गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आ गया। अभी आपको ये नहीं निकालना है, क्योंकि क्या पता आगे कुछ और गिवन हो, अभी तो आपको आपके सामने सोल्यूशन गिवन है, तो आपको पता चला कि कुछ गिवन नहीं है। बट अब मान लो अगर आगे कुछ गिवन हो तो आपको रुक जाना है, अभी के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर आगे वाली लाइन पढ़ो, फॉर्म बी ने बाय किया वाई से, फॉर्म बी ने बाय किया वाई से, तो परचेजेस फ्रॉम वाई हुआ 200 करोड़, और सेल करा फॉर्म सी को 1500 का, सेल्स टू सी हो गया 1500, और फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज 2000 टू हाउस होल्ड फॉर्म सी। तो सेल्स हुई टू द हाउस होल्ड, यहाँ तक हुआ ये क्वेश्चन, और फिनिश गुड्स 2000 के पीछे टू हाउस होल्ड, तो सेल्स टू हाउस होल्ड कितना आ गया, 2000 आ गया। फॉर्म सी ने बाय किया जेड से इनपुट वर्थ रुपीज 150 करोड़। फॉर्म, देखो परचेजेस फ्रॉम जेड आया कितना, 150 का आ गया। फिर आगे क्या कह रहा है, और फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज, सॉरी, एंड सेल फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज 41520 टू हाउस होल्ड, तो सेल्स टू हाउस होल्ड कितना आ गया, 4150 आ गया। अब कैलकुलेट करो फॉर्म ए बी और सी का वैल्यू एडिशन। सर ये तो ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ये देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, ये देखो मैं ना एक बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लो। ये आपने करा था क्वेश्चन में, ये भी आपने देखा, ये भी आपने देखा क्वेश्चन में, ठीक है। फिर यहाँ से आपने परचेजेस फ्रॉम वाई देखा, यहाँ से आपने सेल्स टू हाउस होल्ड देखा, और सेल्स टू सी भी देखा, ठीक है, समझ में आ रही है। और यहाँ से आपने परचेजेस फ्रॉम जेड देखा, और सेल्स टू हाउस होल्ड देखा। सर ये कहाँ से आ गई तीन चीजें और एक्स्ट्रा, ये परचेज फ्रॉम बी, यहाँ पे समझो क्या हुआ। फॉर्म ए ने भाई यहाँ पे देखो, फॉर्म ए ने सेल किया टू फॉर्म बी, तो फॉर्म बी के लिए वो क्या हुई, परचेज हुई ना, तो परचेजेस फ्रॉम फॉर्म ए आ गया 1000 रुपीज, ये वाले, ठीक है। ऐसी ही अगर आगे आप देखो सेल्स वाली देख रही है, अब देखो यहाँ पे, और सेल कर रहे हो टू द फॉर्म सी वर्थ रुपीज 700 के,
700 करोड़ के उसने सेल करे फ्रॉम ए ने सी को, तो सी के लिए कोई परचेज हुई, तो सी में क्या लिखा, परचेजेस फ्रॉम ए दैट इज 700, ये आगे 700। फिर बाय आ गई, बात ये आई सेल्स की, फॉर्म बी ने सेल करे सी को, यानी कि सी के लिए परचेज हुई फ्रॉम फॉर्म बी, तो यहाँ पे आ गया 1500। तो यही चीज मैं कह रहा था कि आपको आगे रुकना है, यहाँ पे भी सॉल्व नहीं करना है, वरना अगर आप ये तीन चीजें मिस कर देते तो आपके ये दो आंसर गलत आते और सिर्फ ये सही आता, तो आपको इसका एक ही नंबर मिलता, पूरे नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है। अब करना क्या है सर जी, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको इसका टोटल करना है 1700, यहाँ पे 500, तो यहाँ पे माइनस कर दो, 1700 माइनस 500, दैट कम्स टू बी 1200। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करो, 3500 आ गया, यहाँ पे 1200 आ गया, माइनस करो 2300 आ गया। ऐसे ही 4150 ये अकेला था, इनको ऐड करो और माइनस करो 1800 आ गया इसका आंसर। ऐसे करके जो आपके ये आंसर्स आ जाएंगे। सेम आगे ऐसा क्वेश्चन है आपका जो आपको खुद सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। आपको ये सॉल्व करना है और ये आंसर आपके सामने गिवन है, इस वे में जो आपको इनकी वैल्यू एडिशन निकालनी है, यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, वैल्यू एडिशन बाय फॉर्म ए, इस फॉर्म निकालना, और फिर टोटल वैल्यू एडिट, टोटल वैल्यू एडिट कैसे निकलेगा, इन सबको ऐड करके 100, 130, 230, 240, ठीक है, इन सबको ऐड कर देना, आपका टोटल वैल्यू एडिशन सेकंड पार्ट का आ जाएगा। ये आपको पॉइंट्स गिवन है, ये फॉर्म ए की चीजें गिवन है, ये फॉर्म बी की गिवन है, ये फॉर्म सी की गिवन है, ये फॉर्म डी की गिवन है, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन मैंने अपने सामने लिख रखा है, ठीक है ना, इसका भी यहाँ पे आपको सॉल्यूशन गिवन है, थोड़ा रफली करा है क्योंकि आपको बस समझा दिया मैंने, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना इनकम मेथड स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।